सुप्रभात विद्यार्थिनः एसी परिवारस्य ऑनलाइन कक्षायां भवतः स्वागतम् अस्ति। बच्चों, आज की कक्षा में हम पंचदश पाठ यानी 15वां पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आचार्य उपदेश। आचार्य का उपदेश यानी गुरु अपने शिष्य को उपदेश देता है, ज्ञान देता है कि किस प्रकार से उन्हें जीवन में आगे प्रत्येक परिस्थिति का सामना किन उपदेशों के जरिए करना है। तो इसे पाठ परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले विश्व वाङ्मय वैदिक साहित्य से महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। विश्व वाङ्मय संसार के वाङ्मय यानी साहित्य में, विश्व साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्ये चत्वारः वेदाः तेषां व्याख्यारूपाः ब्राह्मणग्रन्थाः आरण्यग्रन्थाः उपनिषदश्च सन्ति। वैदिक साहित्य में 4 वेद, उनके व्याख्या रूप ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, आरण्य यानी जो वन में लिखे गए, ऋषि मुनियों के द्वारा जो वन में लिखे गए वो उनको आरण्य कहा जाता है, और उपनिषद हैं। तत्र अष्टोत्तर एकशतानाम उपनिषदां परिगणनम अस्ति। वहाँ पर 108 उपनिषदों की गिनती की गई है, परंतु प्रमुखानां 10 उपनिषदानां पठनम पाठनम सर्वत्र एव भवति। परंतु प्रमुख 10 उपनिषदों का ही पठन पाठन सभी जगह पर होता है, जिनमें से इस प्रकार है: ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेयश्च, छांदोग्य, बृहदारण्यकम 10। तो ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और छांदोग्य और बृहदारण्यक, इस प्रकार ये 10 उपनिषद प्रमुख हैं। प्रस्तुत पाठः तैत्तिरीय उपनिषदः शिक्षावल्लीतः उद्धृतः अस्ति। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से लिया गया है। विद्यां समाप्ति अनन्तरं छात्रस्य समावर्तन संस्कार अवसरे आचार्यः शिष्यम् उपदिशति। विद्या समाप्ति के बाद यानी पढ़ाई के खत्म हो जाने पर जो गुरुकुल परंपरा में जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जो परंपराएं अपनाई जाती थी, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो वहाँ पर क्या होता था, विद्या समाप्ति के बाद छात्र का दीक्षांत समारोह होता था। दीक्षांत समारोह में के अवसर पर आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देते हैं। क्या कहता है? तस्यैव वर्णनम शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति। उसका वर्णन ही शिक्षावल्ली में किया गया है। अस्मिन् पाठे तस्यैव सारांशः उल्लेखः अस्ति। इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में उसी का ही सारांश दिया गया है, उसी सारांश का ही उल्लेख है। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। आचार्योपदेशः, आचार्य का उपदेश। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदम अनुच्य, वेद आदि को, वेद शास्त्रों आदि को पढ़ा करके आचार्य अंत में अनुशास्त्री यानी उस प्रकार से उसको उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। वेद शास्त्रों आदि को पढ़ा करके आचार्य अंत में अपने शिष्य को इस प्रकार का उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? सत्यम वद, सच बोलो यानी तुम कभी भी झूठ मत बोलो। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय नियम पूर्वक प्रतिदिन स्वयं पढ़ने की जो आदत होती है, उसमें प्रमदः आलस्य नहीं करना, मत करो। तो क्या प्रमदः क्या कहा उन्होंने, गुरुजी ने, कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, अपने स्वाध्याय को करने में जरा भी, सेल्फ स्टडी को करने में जरा भी आलस नहीं करना है। सत्यान्न प्रमदितव्यम यानी सत्य से कभी भी असावधानी नहीं करनी, सत्य को बोलने में जरा भी आप असावधानी, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धर्मान्न प्रमदितव्यम, और धर्म का पालन करने में भी जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, असावधानी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी देखा है कि प्रमदः शब्द का प्रयोग जो है अलग अलग अर्थों में किया गया है, लगभग एक जैसे ही होते। आलस्य, प्रमाद शब्द का अर्थ होता है आलस्य, यानी हमें ऐसा करने में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुशलान्न प्रमदितव्यम, और यानी जो आपके कार्य हैं उनको करने में
जरा भी जो योग्य कार्य है उनको करने में जरा भी आलस्य नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम। भूत्यै यानी जो अब भोग विलास के ऐश्वर्य के कर्म हैं उनको करने में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी, अपना आत्मनिरीक्षण करना, और उपदेश आदि में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवताओं और पितरों के से संबंधित जो कार्य है उनको करने में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु को, माता पिता गुरु और अतिथि को देवता के समान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। मातृदेवो भव, माता पिता देव हैं, भगवान के समान हैं। गुरु जी भी भगवान के समान हैं। अतिथि को भी हमारी परंपरा के अनुसार, भारतवर्ष की परंपरा के अनुसार देवता ही माना गया है। तो इन सभी को, माता पिता गुरु और अतिथि को देवता के समान मानकर क्या करनी चाहिए, उनकी सेवा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये यहाँ तक का हिंदी अनुवाद, पाठ परिचय और हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है तथा समझकर याद करना है। धन्यवाद। शुभ दिवस।